अस्सलामुअलैकुम, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहले हम एवोल्यूशन के बारे में देख लेते हैं कि एवोल्यूशन क्या चीज़ है। तो एवोल्यूशन जो है मतलब चेंजेस हैं। एवोल्यूशन का मतलब चेंज है, यानी पहला कंप्यूटर बनने से लेकर अब तक के जितने भी कंप्यूटर हैं उनमें क्या चेंजेस आई, तो उसे हम एवोल्यूशन कहते हैं। तो एवोल्यूशन के लिए अगर हम देखें तो 3 स्टेजेस हैं एवोल्यूशन के। सबसे पहले आता है डार्क एज, मिडल एज और फिर मॉडर्न एज। डार्क एज को हम आज बात करेंगे डार्क एज पे। तो डार्क एज ऑफ कंप्यूटर, व्हाई दैट टाइम कॉल्ड डार्क। क्यों इस वक्त को डार्क कहा जाता है? क्योंकि इस टाइम पे किसी किस्म की इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं थी, ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। तो इस वक्त जो भी इन्वेंशन होती थी कंप्यूटर्स की तो उन्हें हैंड टूल्स का नाम दिया जाता था। सबसे पहला जो हैंड टूल जो कहें या कंप्यूटर कह लें तो वो अबैकस है। 3000 BCE में चाइनीज़ ने इसको इन्वेंट किया एज अ इंस्ट्रूमेंट और इसे डिफरेंट नेम दिए, सोरोबान एंड अबैकस। इट्स यूज फॉर द एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इसके अलावा अगर हम इसकी शक्ल व सूरत कैसी थी वो देखें तो इसमें ये एक वुड का रेक्टेंगल पीस हुआ करता था और उसमें तारें लगी होती थी और उसके अंदर मोती टाइप चीज़ें होती थी। इससे दुनिया का पहला कंप्यूटर कहा जाता है। फिर जॉन एपर्स बॉर्न आ गई, मतलब चेंजेस आए, एवोल्यूशन आया, जॉन एपर की बॉन्स आ गई। जॉन एपर जो है ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, एक मैथमेटिशियन थे। इन 1617 में 1617 में इन्होंने एवरी मीन्स एलिफेंट, हाथी के 11 दांतों से मिला के एक हैंड टूल बनाया जिसे जॉन एपर बॉन्स कहा जाता है। ये डिवाइस जो है ये लॉगरिथम रूल्स पे बेस्ड होके काम करती थी। इसके बाद स्लाइड रोल आ जाता है। स्लाइड रोल जो है इसको इन्वेंट किया विलियम ने और इन 1632 में इसे इन्वेंट किया और ये एक मॉडर्न उसकी शेप आई कंप्यूटर की। तो इसमें क्या है कि अगर हम इसकी शक्ल और सूरत देखें स्लाइड रोल की तो वो कैसी थी। पैमाने के सिरे पे एक लंबी सी पैमाना हुआ करता था और उसके सिरे पे एक रेक्टेंगल टाइप टुकड़ा हुआ करता था और जिसकी मदद से डिफरेंस कर सकते थे दो वैल्यूज़ में। इसके बाद पास्कलिन के बारे में आता है। पास्कलिन जो है ब्लेस पास्कल ने, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट और फिलोसोफर थे, उन्होंने इस पे काम किया। उनके वालिद जो हैं उनके फादर एक टैक्स कलेक्टर थे और उन्हें अपने काम में बहुत मुश्किल आती थी, तो उसके लिए उन्होंने अपने फादर की मदद के लिए इसको इन्वेंट किया। पास्कलिन के नाम से ये जो है जो इन्वेंशन हुई इससे हम मैकेनिकल कैलकुलेटर भी कहते हैं और ये लीवर्स एंड गियर्स पे काम करती है। उसके बाद जो है मल्टीप्लर व्हील आ जाता है। मल्टीप्लर व्हील जो है इसको गॉटफ्राइड ने इन्वेंट किया, जो कि एक जर्मन के साइंटिस्ट थे। इन 1671 में पास्कलिन में बेहतरी लाके इन्होंने अपना मल्टीप्लर व्हील ईजाद किया। इसकी मदद से डिफरेंट वर्क और प्रोसेस बहुत इजीली कर सकते थे और बहुत फास्टली कर सकते थे। जैसे हम कह सकते हैं कंप्लीट द वर्क लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। उसके बाद आ जाता है जैकवर्ड्स लूम। लूम्स का क्या मतलब है? यानी कपड़ा बनाने वाली मशीन लूम कहलाती है। तो ये क्या थे? एक फ्रेंच इंजीनियर थे और ये मतलब लूम्स पे काम करते थे। जैकवर्ड जो हैं इन्होंने इसी अमल को, इसी प्रोसेस को अपने प्रोसेस को चेंज किया और कंप्यूटर फॉर्म में ला दिया। इनमें पंचिंग कार्ड्स का इस्तेमाल होता था, तो इन्होंने क्या किया, उन्हीं पंचिंग कार्ड्स को कंप्यूटर में भी फिट किया और इसकी मदद से इन्होंने क्या किया, सम वगैरह लेना शुरू कर दिया, मतलब एडिशन का काम, अपना काम लेना शुरू कर दिया। फिर चार्ल्स बॉबेज आ जाते हैं। इन्होंने डिफरेंस ऑफ इंजन का कॉन्सेप्ट दिया पहले 1833 में। उसके बाद जो है इन्होंने ये भी कहा कि हम इसकी मदद से दो मिकदारों में इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंस। उसके अलावा ये 20 हिस्सों तक के जवाब को इजीली दे सकता है। फिर 1842 में इनकी ये मशीन सक्सेसफुल हुई
और उसके बाद से इन्हें एज अ फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर माना जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।